नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट किम जोंग उन को कहीं भी ट्रैवल करना होता है तो वो अपनी सीक्रेट ट्रेन से ट्रैवल किया करते हैं। ये ट्रेन कोई आम ट्रेन नहीं है बल्कि एक चलता फिरता किला है, या फिर इसको हम 5 स्टार होटल भी कह सकते हैं। वैसे तो वो कभी ट्रैवल नहीं करते, लेकिन उन्हें कभी ट्रैवल भी करना होता है तो वो अपनी शान में किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते। ऑफिशियली इस ट्रेन का नाम तयांग है, लेकिन इसे दुनिया में फोर्ट्रेस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक कि कई लोग इसमें मौजूदा फैसिलिटी और सिक्योरिटी को एयरफोर्स 1 से भी कंपेयर करते हैं। ये वो प्लेन है जिसमें यूएस प्रेसिडेंट ट्रैवल किया करते हैं। तो आखिर किम जोंग उन की ट्रेन में ऐसा भी क्या है जिसकी चर्चा दुनिया करती है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में, और इस वीडियो के एंड तक आप वो सब कुछ जान जाओगे जो आपको जानना चाहिए, इसलिए बने रहे इस वीडियो में। जब से किम जोंग उन कोरिया के प्रेसिडेंट बने हैं तब से उन्होंने चंद कंट्रियों में ही विजिट किया है, जिसमें कि ज्यादातर चाइना और रशिया है। इसलिए 13 सालों में किम ने सिर्फ 10 बार ही इंटरनेशनल ट्रैवल किया है, जिसमें वो इसी ट्रेन का इस्तेमाल किया करते हैं। इस ट्रेन को 2 अलग अलग ट्रेनें एस्कॉर्ट करती है। एक आगे होती है जो आगे के खतरे को फेस करती है, जैसे कि किसी ट्रैक में एक्सप्लोसिव बम का होना या फिर किसी अनयूजुअल एक्टिविटी को फेस करना। वैसे तो प्रेसिडेंट किम जब भी ट्रैवल करते हैं तो उनके ट्रैक में आसपास कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है, केवल उनकी एक अकेली ट्रेन ही चलती है। फिर भी आगे चलने वाली ट्रेन में मौजूदा कमांडो हर छोटी से छोटी एक्टिविटी पर नजर रखती है, और जो पीछे दूसरी ट्रेन होती है उसमें एलिमिनेशन और आर्मी के कमांडो भरे होते हैं, क्योंकि किसी भी कीमत में उन्हें अपने सुप्रीम लीडर को बचाना होता है। इसके अलावा इस कॉन्वॉय में एक हेलीकॉप्टर तब तक उनके साथ फ्लाई करता है जब तक कि ट्रेन नॉर्थ कोरिया की टेरिटरी में रहती है। अगर किसी वजह से ये कमांडो कम भी पड़ जाए तो उनके एयरपोर्ट में हमेशा फाइटर जेट तैयार रहते हैं। मिशन सिर्फ एक ही होता है कि अपने सुप्रीम लीडर को बचाना। अगर इस ट्रेन की बात की जाए तो इसकी विंडो बुलेट प्रूफ ग्लास से बनी होती है, और इसका ऊपर का छत और नीचे का तला एक मजबूत स्टील से बना होता है, जो एक्सप्लोजन की सूरत में इस ट्रेन को नुकसान होने से बचाती है। ट्रेन के कंपार्टमेंट में अलग अलग किस्म के वेपन लगाए गए हैं। इसमें एक एंटी क्राफ्ट मिसाइल भी लगाई गई है जो आसमान से आने वाले खतरे से बचाती है। ट्रेन के दोनों साइड एंटी टैंक मिसाइल और मशीन गन लगाई गई है, जो कि कहीं से भी आने वाले खतरे से ट्रेन को सुरक्षित रखती है। अगर ये सारा सिस्टम फेल भी हो जाता है फिर भी किम जोंग की मौत हरगिज नहीं है, क्योंकि इसकी एक बोगी में छोटा सा हेलीकॉप्टर भी है जो कि हर समय उनके साथ चलता है। अगर ऐसी सिचुएशन आती भी है तो उस हेलीकॉप्टर में किम जोंग को बिठाकर फरार कर दिया जाएगा। इस ट्रेन में जितने भी सारे सिस्टम लगाए गए हैं, इसकी वजह से ये ट्रेन काफी ज्यादा भारी हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी जो रफ्तार होती है वो काफी कम होती है। ये ट्रेन केवल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। नॉर्थ कोरिया का रेलवे ट्रैक काफी अच्छे हाल में है। जब प्रेसिडेंट की ट्रेन किसी भी स्टेशन से गुजरती है तो उस स्टेशन की लाइट को बंद कर दिया जाता है। साथ ही जो बगल वाला ट्रैक होता है उसमें कोई ट्रेन ना चले, इसलिए उस ट्रैक की लाइट भी काट दी जाती है। नॉर्थ कोरिया में ऐसे 20 स्टेशन है जहाँ पे केवल किम जोंग की ट्रेन जा सकती है। इस ट्रेन की स्पीड कम होने की वजह से ये अपनी मंजिल में पहुँचने में काफी समय लगा देती है। सितंबर 2023 में जब वो रशिया के प्रेसिडेंट से मिलने जा रहे थे तो उनको ये सफर करने में पूरे के पूरे 10 दिन लग जाते हैं। पहले तो नॉर्थ कोरिया और रशिया के बॉर्डर में इस ट्रेन को रोककर इसके व्हील्स को चेंज किया जाता है, क्योंकि रशिया के रेलवे ट्रैक और नॉर्थ कोरिया के रेलवे ट्रैक में काफी ज्यादा फर्क है। अगर हम इस ट्रेन की इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पे वो सारी फैसिलिटी मिल जाती है जो किसी प्रेसिडेंट के घर में और ऑफिस में होती है। किम का अपना पर्सनल ऑफिस, जहाँ पर फैक्स मशीन के साथ साथ उनका एक सैटेलाइट फोन भी रखा गया है। रिसेप्शन रूम, मीटिंग रूम और पर्सनल रूम, इन सब की जो फ्लोरिंग है वो वुडन से की गई है। लेकिन इस ट्रेन की जो सबसे खास बात है वो है यहाँ का रेस्टोरेंट। यहाँ पर हर किस्म के खाने किम जोंग के एक इशारे पर बनाए जाते हैं, पर ज्यादातर इसमें फ्रेंच, कोरियन और चाइनीज डिशेस बनाई जाती है। अपने सफर के दौरान किम जोंग का तो बोर होने का सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि इस ट्रेन में लेडी कंडक्टर के नाम पर सिंगर, डांसर और कई सारे ऐसे लोग हैं जो उन्हें पर्सनली एंटरटेन करते हैं। अगर किम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए या फिर उन्हें कहीं बीच पर कहीं घूमने का मन हो तो उनके साथ इस ट्रेन में एक कार भी हमेशा मौजूद रहती है। इन गाड़ियों को अनलोड करके किम को जहां भी ट्रैवल करना होता है वो इस गाड़ी के साथ ट्रैवल करते हैं। अब आपके और सबके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर किम ट्रेन में ही क्यों सफर करते हैं? असल में किम की फैमिली का ट्रेन में सफर करने का एक ट्रेडिशन है। उनके बाप दादा हमेशा से ट्रेन में ही सफर किया करते थे। प्योंगयांग में मौजूद है कुमसुसांग पैलेस। यहाँ पर किम जोंग उन के दादा और पापा की डेड बॉडी मौजूद है, और उनके बाप और दादा की बॉडी के बगल में उनके ट्रेन के मॉडल भी रखे गए हैं। साथ ही वहाँ पर उनकी तस्वीर भी लगाई गई है जिसमें वो अपने ट्रेन के बराबर में खड़े हैं, और वहाँ पर कुछ मैप भी है जहाँ जहाँ पर उन्होंने सफर किया है उस जगह को वहाँ पर दिखाया गया है। कहा जाता है कि किम जोंग इल हवाई सफर से काफी ज्यादा डरा करते थे, जिस वजह से वो ट्रेन में ही सफर करना पसंद करते थे। 2001 में किम जोंग इल ने मॉस्को का
सफर किया था, जो कि 20,000 किलोमीटर का बनता है, जिसको पूरा करने में उन्हें पूरे 30 दिन लगे थे। इस ट्रेन के सफर के बारे में किसी को भी नहीं पता चलता है, लेकिन इस सफर में उनके साथ रशियन ऑफिशियल पॉलीकैब ने भी सफर किया था। अपनी जर्नी के बाद उन्होंने एक किताब भी लिखी, जिसमें उन्होंने इस ट्रेन के सर्विसेज और फीचर के बारे में बताया है। उनका कहना है कि उन्हें इस ट्रेन में आलीशान सर्विस दी गई और रेस्टोरेंट में उन्हें लाजवाब खाना और फ्रांस से इंपोर्ट की गई वाइन वहाँ पर मौजूद थी। बस इसी चीज को किम की फैमिली ने इसको ट्रेडिशन बनाकर शुरुआत से ही ऑफिशियल ट्रिप पर जाने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल किया। 2004 में किम जोंग उन के पापा किम जोंग इल की ट्रेन तंगचंग स्टेशन से गुजरी। ये स्टेशन नॉर्थ कोरिया और चाइना के बॉर्डर में मौजूद है। इनकी ट्रेन गुजरने के बाद अचानक से एक धमाका हुआ। मालूम पड़ा कि एक ऑयल की कार्गो ट्रेन पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी, लेकिन किम की फैमिली को लगा ये किसी का एक फेल अटेम्प्ट था। बस इसी दिन के बाद से किम की फैमिली ने सिक्योरिटी को और ज्यादा बढ़ा दिया। 2009 से जब ट्रेन रशियन टेरिटरी में होती थी तो वहाँ की फोटोग्राफर को इस ट्रेन की फोटोग्राफ लेने से मना कर दिया जाता था। जब भी इस ट्रेन को किसी गांव के आसपास से गुजरना होता था तो उस गांव की बिजली को काट दिया जाता था। किम जोंग उनके दुश्मनों की बात की जाए तो इनको अमेरिका और CIA से तो खतरा है ही, साथ ही इनको सबसे बड़ा खतरा इनको अपने ही लोगों से है। यहाँ आए दिन छोटी छोटी बातों पर लोगों को कड़ी सजा दी जाती है। लोगों को हार्ड लेबर कैंप में डाल दिया जाता है, वो भी सिर्फ इस वजह से या तो उनके पास से बाइबल पाई जाती है या फिर उन्होंने किम की तरह बाल नहीं कटवाए होते। इन सब बातों की वजह से यहाँ की लोकल पॉपुलेशन ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है, और अगर यहाँ की जनता उन्हें सपोर्ट भी करती है तो वो सिर्फ उनके खौफ की वजह से करती है। कई बार किम को अपने हुबहू हमशक्ल के साथ भी देखा गया है, जैसे कि एक मिसाइल लॉन्च पर किम अपने हमशक्ल के साथ बात करते हुए नजर भी आए। ये हमशक्ल किम जोंग उनके साथ कुछ खास इवेंट पर ही मौजूद होता है, ताकि अगर किसी शूटर को निशाना लगाना हो तो वो कंफ्यूज हो जाए कि इसमें से असली और नकली है कौन। एक्सपर्ट का मानना है कि किम अपनी फैमिली ट्रेडिशन के कारण ट्रेन से सफर तो करते हैं, लेकिन उनके पीछे एक और उनका बड़ा मकसद है, जिसमें वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो कितने सिंपलिसिटी के साथ ट्रैवल करते हैं। पर असल में नॉर्थ कोरियन लोग इस ट्रेन के बारे में वो सब कुछ नहीं जानते जो आप इस वीडियो के माध्यम से जान पा रहे हो, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में सोशल मीडिया जैसी कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि कुछ ही VIP के पास इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद है, जबकि हकीकत में किम जोंग उन एक बहुत ही लेविश लाइफस्टाइल गुजारते हैं। 2020 के सैटेलाइट के मुताबिक उनके कई सारे मेंशंस है, जहाँ पर उनके प्राइवेट रेलवे स्टेशन है, और वहाँ पर उनके इस मूविंग फोर्ट्रेस को भी देखा गया है। इस लग्जरी रिजॉर्ट में कई सारे प्राइवेट बीचेस भी देखे गए, साथ ही खेलने के लिए प्लेग्राउंड भी देखा गया है। एक और खास वजह भी है जिस वजह से किम जोंग उन अपने आप को अनसेफ फील करते हैं। नॉर्थ कोरिया में पिछले कई सदियों से डिक्टेटरशिप चलती आ रही है, और कई सदियों से ही किम की फैमिली इस गद्दी पर राज करती आ रही है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि किम जोंग उन के बाद उनका कोई भी वारिस नहीं है जो इस पोजीशन को संभाल सके। इस बात को किम बखूबी जानते हैं कि ये पोजीशन उनकी काफी वीक है। नॉर्थ कोरिया में बहुत इलाइट्स है जो उनके बाद उस गद्दी को संभाल सकते हैं, लेकिन वो गद्दी किम की फैमिली की नहीं होगी। वैसे तो किम जोंग उनकी बहन है जो उस पावर का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन उनकी बहन को अगर कुछ होता है तो आर्मी आसानी से उस गद्दी को किसी और को दे देगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप जानना चाहते हो कि के अन्नामलाई क्या आने वाले टाइम पे प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।